साइकिल, मर्द को दर्द नहीं होता लोग कहते हैं। अपनी टूटी साइकिल के पंचर को पंचर वाला कहता साहब 10 पंचर हो गए इसमें, अब मत लगवाओ, ट्यूब बदलवा लो। अरे वो कहता है भैया एक बार और लगा दो, अब की बदलवा लेंगे ट्यूब, एक पंचर और लगा दो, हम अभी चला लेंगे इस ट्यूब को। वो मोटरसाइकिल के टायर को फटा हुआ देख के भी चलाता रहता है। प्लग को साफ कर कर के प्लग बदलता नहीं है, कार्बन लगा के घुसेड़ घुसेड़ के प्लग को बार बार उसी लगा के किक मार मार के धक्के मार के स्टार्ट करता रहा मोटरसाइकिल और चलाता रहता है। इसलिए दर्द नहीं होता है। जब महिला को मान सम्मान, सैलरी, पद, गरिमा सब मिलता है तो सबसे पहले जो गाज गिरती है, सबसे पहले जो हमला होता है वो पति पर होता है। कभी ऊंचे पद पर बैठी हुई पत्नी अपने पति को राजा नहीं बनाना चाहती और हर पति अपनी पत्नी को रानी बनाना चाहता है। होटल में जाने की क्या जरूरत है? होटल के बेड ज्यादा गुदगुदे थे क्या? कमरे में भी तो बेड थे, कमरे में भी तो बिस्तर थे, कमरे में भी तो चारपाई थी, कमरे में भी तो खाट थी, कमरे में भी तो तख्त था। उससे भी हो सकता था कि पुरुष जाए तो जाए कहाँ? क्या पुरुष के लिए कोई थाना, कोई हेल्पलाइन, कोई नंबर नहीं, कोई मंत्रालय नहीं, कोई आयोग नहीं, कोई हेल्पलाइन नहीं, कहीं कोर्ट नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई डेस्क नहीं, कोई थाना नहीं, कहाँ जाए? मरने के लिए छोड़ दिया गया है पुरुष को। महिला कभी शोषित नहीं रही, महिला सम्मान में रही, आदर में रही। अगर शोषित रहती महिला तो इस देश की प्रॉपर्टी, जिसे रेवेन्यू कहते हैं, ज़मीन जायदाद, मकान, कोठी, बंगला कहते हैं, महिलाओं के नाम पुरुषों की संख्या से अधिक है। अयोध्या की राजधानी में और जंगल में नहीं जाएगी, वो तो यहाँ राज करेगी। ऐसा केस राजा जनक जरूर डाल देते और उसमें मुलजिम पता कौन कौन होते? राम, दशरथ, कैकेयी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और प्रजा के भी साथ होते। और आलोक मौर्य के लिए जाते जाते बस एक ही बात, भंवरे ने खिलाया फूल फूल और ले गया राजकुंवर। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह हैं और इनसे हम बात करेंगे देश के चर्चित मुद्दे को लेकर के, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को लेकर के। आज जो फैमिली कोर्ट में सुनवाई होनी थी और जिसमें आलोक मौर्य पहुंचे हुए थे, लेकिन वहीं यदि हम बात करें ज्योति मौर्य की तो वो जो है वो कोर्ट में नहीं पहुंची थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह हैं, इनसे हम रूबरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल सर कि अब इस पूरे केस में क्या कुछ होने वाला है? नहीं, अब कोर्ट की प्रोसीडिंग है। सभी कोर्ट की प्रोसीडिंग, फैमिली कोर्ट इसीलिए सेटअप की गई है कि वहाँ केवल फैमिली से संबंधित मामले ही देखे जाएं। पहले मिक्स होता था, लेकिन अब वहाँ केवल फैमिली से संबंधित रिलेटिव मेंटेनेंस, डाइवोर्स, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9, कंज्यूमर राइट्स, ये चीज़ें ही देखी जाती हैं फैमिली कोर्ट में। और इसी आधार पर कंसेप्ट बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और निश्चित तौर पर माननीय अदालत में मामला है तो पहुँचेगा। बात आज ना पहुँचने की है तो कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, कारण रहा होगा। और वास्तव में कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होती हैं। कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अगर कोई बेवफा हुआ है तो भी कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई कारण होंगे, पर्सनल दिक्कत होती, परेशानी होती। वैसे ही पानी बहुत बरस रहा है, पूरा देश जलमग्न हो रहा है, ओवर पानी की बहुत ज़्यादा सभी परेशान है राज्य। तो हो सकता है कुछ ऐसी परेशानी, दिक्कत उन्हें आई हो। वही परेशानी में आलोक मौर्य तो पहुँचे। आलोक मौर्य तो पति है, पुरुष है। महिला को नाजुक माना जाता है, पुरुष को रफ एंड टफ माना जाता है। मनीष दुबे की जो पत्नी है और SDM ज्योति मौर्य का कहना है कि यह पारिवारिक मामला है, इसको घर तक ही सीमित रखा जाए। इस पे आपका क्या कहना? पारिवारिक तो मामला था ही, व्हाट्सएप पे क्यों पहुंचा? पारिवारिक मामला था तो व्हाट्सएप चैटिंग क्यों लीक हुई? पारिवारिक मामला था तो ऑडियो क्यों रिलीज हुई? पारिवारिक मामला था, होटल में क्यों पहुंचा? साहब, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, होटल में जाने की क्या जरूरत है? होटल के बेड ज्यादा गुदगुदे थे क्या? कमरे में भी तो बेड थे, कमरे में भी तो बिस्तर थे, कमरे में भी तो चारपाई थी, कमरे में भी तो खाट थी, कमरे में भी तो तख्त था। उससे भी हो सकता था, वहां भी हो सकता था जीवन। क्यों पहुंचे साहब? क्यों उस पर दिल भेजे गए? दिल तो था 13 साल से तुम्हारे साथ, और ये वो दिल था जिसने तुम्हारे दिल की रक्षा के लिए तुम्हारे पद, मान, सम्मान, शिक्षा, योग्यता,
बढ़ाने के लिए अपने को खपा दिया। बर्तन धोए, खाना बनाया, प्रयागराज ले गया, जुड़वा बच्चों को पाला, पोटी हगीज सब कुछ कराया, चुपाया, उन्हें खिलाया, बाहर तुम्हें पढ़ने दिया, भूखा रहा, प्यासा रहा, दर्द सहा, अपने माता पिता से लड़ाई ली, बचत की, सब कुछ आपको सजो के आपको लगा दिया। अपना वो पीले साबुन से रगड़ रगड़ के कपड़े धोए, तुम्हें ड्राई क्लीन कपड़े करके दिए, क्योंकि तुम्हें पीसीएस के इंटरव्यू में जाना होता है, तुम्हें कोचिंग में जाना होता है, तुम्हें सबके साथ बैठना होता है, तुम्हारी जेंट्री अलग है, तुम्हारा मान सम्मान अलग है, तुम्हारा सिस्टम अलग है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और बड़े प्यार से किया। कहते हैं लोग, आप जैसे मीडिया वाले लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता है। मर्द को दर्द होता है, वो अपना दर्द दिखाता नहीं है। वो शर्ट के अंदर फटी बनियान पहने रहता है, पैंट के अंदर फटा हुआ नेकर पहने रहता है, टूटे हुए जूते पहनकर छुपा के चलता है, फटे हुए मोजे पहने रहता है। क्यों? क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता अपने दर्द को, वो अपने बच्चों के सामने नहीं दिखाना चाहता, वो अपनी धर्मपत्नी को ऊंचा उठाना चाहता है। ये सर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के प्रकरण में जो लगातार, चूँकि अभी बहुत जगह से देखने के लिए आया है क्या कि जितने भी पति लोग हैं जो जिन्होंने अपनी पत्नियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, वो लोग जो है अब अपनी पत्नी को घर वापस बुला रहे हैं, तो इसका समाज पे क्या असर पड़ने जा रहा है? नहीं, समाज पर देखिए, जब महिला घर में रहती थी, रानी बन के महारानी बन के रहती, समाज नहीं चल रहा था क्या? बाहर के कामों में नहीं थी तो समाज नहीं चल रहा था क्या? समाज तब भी चल रहा था। समाज राजा दशरथ के साथ कैकई युद्ध में थी और पहिए की धुरी को रोक लिया था, देश तब भी चल रहा था। सीता 14 वर्ष के लिए वनवास में गई प्रभु श्री राम के साथ, समाज तब भी बन रहा था। सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, हाड़ा रानी, पद्मावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब अपने बच्चों को पीठ में बांध कर लड़ रही थी, युद्ध अंग्रेज़ों से लड़ी, मुग़लों से लड़ी, तो भी समाज चल रहा था। समाज तो चलता रहता है। अब थोड़ा समाज ज़्यादा जागरूक हो गया है, इसलिए लोग कहने लगे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बहू मत पढ़ाओ। अब बहू पढ़ाने पे थोड़ी सी लोगों को आ गई है। कारण ये है, लोगों ने सूर्यवंशम फिल्म देखी, हीरा ठाकुर के रोल में आए। अब हीरा ठाकुर के रोल को लोगों ने आधा देखा, आधा देखा। हीरा ठाकुर को ये तो देखा कि हीरा ठाकुर ने अपने पिता से अलग होने के बाद अपनी पत्नी को अधिकारी बनाया, बनवाने में मदद की, पढ़ाया लिखा। लेकिन हीरा ठाकुर अपना बैठा नहीं, हीरा ठाकुर भी लगातार मेहनत करता रहा, इतनी मेहनत करता रहा कि वो पैदल था, घर से निकाला गया था, कुछ भी उसके पास साधन संसाधन धन दौलत कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से काम करके 60 बसों का कारवां जो ठाकुर भानु प्रताप सिंह ट्रांसपोर्ट के नाम से और 300 बीघा ज़मीन उस फिल्म के अनुसार कर ली, तो शायद क्या पता हीरा ठाकुर की भी डीएम साहिबा छोड़ के चली जाती अगर इतना बड़ा ट्रांसपोर्टर, इतना बड़ा एग्रीकल्चर फार्मर, कृषक, किसान ना होता, तो शायद उसके साथ भी ऐसा हो सकता। ज्योति मौर्य ये आरोप लगा रही है आलोक मौर्य के ऊपर में कि उन्होंने झूठी बात कही। शादी से पहले उन्होंने अपने आप को जो है वो ग्राम स्वच्छ अधिकारी बताया था, लेकिन वो एक्चुअली में जो है वो एक सफाई कर्मचारी थे। तो इस पे अभी 15 साल 10 साल बीत जाने के बाद इस बात को सामने लाना, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, पहले कहते थे यत्र नारीत्व पूज्यते देवत्व, जहाँ नारी की पूजा है वहीं देवता है। अब ये झूठा होता जा रहा है। कारण क्या? इन्हीं वजह से। क्योंकि है क्या, इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना, महिला पुलिस, महिला पीसीआर, महिला स्पेशल कोर्ट, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला बैन, सब कुछ है। पुरुष के लिए नहीं है। पुरुष आयोग नहीं, पुरुष हेल्पलाइन नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं, पुरुष मंत्रालय नहीं, पुरुष के लिए थाना नहीं, पुरुष के लिए बैन नहीं, पुरुष के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं, पुरुष के लिए कुछ नहीं है। पुरुष इस देश के राजनीतिक के पॉलिटिकल एजेंडे में ही नहीं है। महिला तो एजेंडे में है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में महिला के लिए तो सब पार्टियां बोलती हैं, पुरुष के लिए कभी कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। सोचिए, कमज़ोरी है पुरुष की। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा हमें ऐसे ऐसे बता दिया। मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये शादी, जो शादी आज से 13 साल पहले हुई, क्या लिंक्डइन से हुई, क्या फेसबुक से हुई, क्या पेज से हुई, क्या ट्विटर से हुई, क्या इंस्टाग्राम से हुई, इसकी दोस्ती कहाँ से हुई, क्या रिश्ते ही रिश्ते
मिलाने वालों ने मिलाई शादी? क्या शादी.com ने मिलाई? क्या मैरिज ब्यूरो ने मिलाई? क्या पब में मिले थे ये दोनों? क्लब में मिले थे? बार में मिले थे? डांस में मिले थे? थिरकते हुए मिले थे? क्या ये प्रपोज डे पे प्रपोज किया था, रोज़ डे पे प्रपोज किया था, चॉकलेट डे पे प्रपोज किया था, या वैलेंटाइन डे पे मिले थे, या किसी पार्क में किस डे करते हुए मिले थे, या हग डे किया था इन लोगों ने? जब कुछ ऐसा नहीं किया, मोबाइल फ़ोन से मैसेज नहीं भेजा, दिल नहीं भेजे उड़ते हुए दिल आ गए हों, भर गया हो दिल, ऐसा भी नहीं था। SMS नहीं आया आई लव यू का। ठीक, इसका मतलब शादी पूर्णतः रीति रिवाज पद्धति सिद्धांत से थी। गांव में शादी हुई, ये महानगर की शादी नहीं थी। उस गांव में आज 13 साल पहले इस विषय पर कहना कि 50 लाख रुपए फॉर्च्यूनर मांगी, झूठा बता दिया गया, अधिकारी बता दिया गया, चतुर्थ कर्मचारी को अधिकारी बता दिया, महा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। और इस झूठ से केवल आलोक मौर्य नहीं, इस देश में कितने पुरुष गुजर रहे हैं। आलोक मौर्य के तो आंसू आपने देख लिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी ने देख लिए, पुलिस प्रशासन ने देख लिया, सरकार ने देख लिया, मीडिया ने देख लिया, सोशल मीडिया ने देख लिया। लेकिन आज भी इस देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके आंसू बाहर नहीं निकलते, अंदर निकलते हैं। अंदर आंसुओं का समुंदर इकट्ठा हो जाता है, बाढ़ आ जाती है समुंदर के सामने, पूरी तूफानी सुनामी आ जाती है अंदर, और वो सुनामी का रूप होता है आत्महत्या। आज देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। और जब सुसाइड करता है किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का मामा, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी बहन का भाई जब सुसाइड करता है तो परिवार सिर्फ इतना कह के रख जाता है, इतना सोच के रह जाता है। लोग पूछते हैं क्या हो गया था? कुछ नहीं, घर में अनबन हो गई थी थोड़ी, इसलिए बस उसने कुछ कर लिया, बस ये शब्द। उनसे को FIR लिखाओगे? पोस्टमार्टम कराने से भी बचते हैं लोग कि पोस्टमार्टम भी हमें नहीं चाहिए। विधायक और मंत्री से सिफारिश कराते हैं कि बोल दो CO साहब को, ACP साहब को डेड बॉडी दे दें, पोस्टमार्टम ना किया जाए। पुलिस मजबूर होती है, एक तरफ प्रधान सरपंच आ रहे ऐसे दे दो, एक तरफ उनके मजबूरी है कि कानून की कहती है कि सुसाइड के केस में, हत्या के केस में, आत्महत्या के केस में पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन लोग चुप रहते हैं। आलोक मौर्य रोया तो दुनिया ने देखा, आलोक मौर्य बोला तो दुनिया ने सुना। आलोक मौर्य के दर्द के साथ लोगों ने अपने बेटे, अपने भाइयों, अपने भतीजों, अपने भांजों, अपने मित्रों, अपने दोस्तों को जिनको खोया था, उनके दर्द को अपने साथ समाया है, अपने साथ फील किया है, अपने साथ उस दर्द को एहसास किया है कि ऐसा लोगों के साथ होता है। लोगों का दर्द है, लोगों की पीड़ा है। क्यों? क्योंकि पुरुष जाए तो जाए कहाँ? क्या पुरुष के लिए कोई थाना, कोई हेल्पलाइन, कोई नंबर नहीं, कोई मंत्रालय नहीं, कोई आयोग नहीं, कोई हेल्पलाइन नहीं, कहीं कोर्ट नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई डेस्क नहीं, कोई थाना नहीं, कहाँ जाए? मरने के लिए छोड़ दिया गया है पुरुष को। और ये मरने वालों की संख्या आज सिर्फ गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम नहीं रह गया है। आज मरने वालों की संख्या में IAS, IPS, आर्मी, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के अधिकारी, पुलिस के, राज्यों की पुलिस के अधिकारी, चर्चित बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी उसमें शामिल। अरे कितने अभिनेता, कितने राजनेता हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में नहीं बोल पाए। वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली में आके आत्महत्या कर ली। महिला कभी शोषित नहीं रही, महिला सम्मान में रही, आदर में रही। अगर शोषित रहती महिला तो इस देश की प्रॉपर्टी, जिसे रेवेन्यू कहते हैं, ज़मीन, जायदाद, मकान, कोठी, बंगला कहते हैं, महिलाओं के नाम पुरुषों की संख्या से अधिक है। आप देखिए रेशियो, गाड़ियाँ महिलाओं के नाम ज़्यादा हैं, पुरुषों की संख्या में कम है। धन, ज्वेलरी, FDR, पैसे, बैंक बैलेंस महिलाओं के नाम ज़्यादा है, पुरुषों से अधिक है। अब समय बदल गया है। अगर आज राजा जनक होते, सीता के पिता, और उनकी बेटी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए राम लेके जाते, तो आज के पिता तो जरूर DB एक्ट, डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट, घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस और सिविल सूट की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए।
अयोध्या की राजधानी में, और जंगल में नहीं जाएगी, वो तो यहाँ राज करेगी। ऐसा केस राजा जनक जरूर डाल देते। और उसमें मुलजिम पता कौन कौन होते? राम, दशरथ, कैकेयी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और प्रजा के भी साथ होते। हो सकता है विश्वामित्र और संत भी बना दिए जाते मुलजिम कि इन्होंने राय दी कि जाओ अपनी पत्नी को लेके जाओ। इन्होंने आज्ञा कैसे दे दी? इन्होंने आज्ञा कैसे दे दी कि मेरी बेटी जंगल जंगल घूमे? आज झूठे केसों की भरमार हो चुकी है, और आज के पिता, आज के माता, आज के घर परिवार, बेटा हो या बेटी, सब एक समान। नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब लोग कहने लगे हैं बेटी पढ़ाओ बहुमत पढ़ाओ। अब बहुमत पढ़ाओ तो बेटा पढ़ाओ, बेटों को क्या मरवाओ? बेटों को मरवा दें क्या? बेटों को कहाँ कटवा दें, खंदवा दें, खुदवा दें, गड्ढे में गाड़ दें क्या बेटों को? बेटे को कहाँ ले जाएं? बेटी तो पढ़ाई, बेटों को अरे कहो बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। ये बोलो ना, बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। ये बोलो, ये अच्छा लगता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत अच्छा लगता है। ये क्या मतलब हुआ एक पक्षी बात करना, एक बात करना? ये बहुत गलत है। चलिए, ये तो आपने तमाम बातों पर जिक्र किया। मनीष दुबे की जो पत्नी है और एसडीएम ज्योति मौर्य का कहना है कि यह पारिवारिक मामला है, इसको घर तक ही सीमित रखा जाए। इस पे आपका क्या कहना? पारिवारिक तो मामला था ही, व्हाट्सएप पे क्यों पहुंचा? पारिवारिक मामला था तो व्हाट्सएप चैटिंग क्यों लीक हुई? पारिवारिक मामला था तो ऑडियो क्यों रिलीज हुई? पारिवारिक मामला था होटल में क्यों पहुंचा? साहब आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, होटल में जाने की क्या जरूरत है? होटल के बेड ज्यादा गुदगुदे थे क्या? कमरे में भी तो बेड थे, कमरे में भी तो बिस्तर थे, कमरे में भी तो चारपाई थी, कमरे में भी तो खाट थी, कमरे में भी तो तख्त था। उससे भी हो सकता था, वहां भी हो सकता था जीवन। क्यों पहुंचे साहब? क्यों उस पर दिल भेजे गए? दिल तो था 13 साल से तुम्हारे साथ, और ये वो दिल था जिसने तुम्हारे दिल की रक्षा के लिए तुम्हारे पद, मान, सम्मान, शिक्षा, योग्यता बढ़ाने के लिए अपने को खपा दिया। बर्तन धोए, खाना बनाया, प्रयागराज ले गया, जुड़वा बच्चों को पाला, पोटी हगीज सब कुछ कराया, छुपाया, उन्हें खिलाया, बाहर तुम्हें पढ़ने दिया, भूखा रहा, प्यासा रहा, दर्द सहा, अपने माता पिता से लड़ाई ली, बचत की, सब कुछ आपको सजो के आपको लगा दिया। अपना वो पीले साबुन से रगड़ रगड़ के कपड़े धोए, तुम्हें ड्राई क्लीन कपड़े करके दिए, क्योंकि तुम्हें पीसीएस के इंटरव्यू में जाना होता है, तुम्हें कोचिंग में जाना होता है, तुम्हें सबके साथ बैठना होता है। तुम्हारी जेंट्री अलग है, तुम्हारा मान सम्मान अलग है, तुम्हारा सिस्टम अलग है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और बड़े प्यार से किया। कहते हैं लोग, आप जैसे मीडिया वाले लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता है। मर्द को दर्द होता है, वो अपना दर्द दिखाता नहीं है। वो शर्ट के अंदर फटी बनियान पहने रहता है, पैंट के अंदर फटा हुआ नेकर पहने रहता है, टूटे हुए जूते पहनकर छुपा के चलता है, फटे हुए मोजे पहने रहता है। क्यों? क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता अपने दर्द को, वो अपने बच्चों के सामने नहीं दिखाना चाहता, वो अपनी धर्मपत्नी को ऊंचा उठाना चाहता है, बच्चों को ऊंचा पढ़ाना चाहता है, अपना प्यासा रहता है। 1 रुपए और 2 रुपए गिलास का पानी नहीं पीता है, वो टोटी ढूंढता है, वो नल ढूंढता है, वो हैंड पंप ढूंढता है, वहाँ पानी पीता है, वो पैदल चलता है, वही रिक्शे पे नहीं बैठता, वो बस पे नहीं बैठता, पैदल चल के सोचता थोड़ी दूर रह गया और चल लूँ, थोड़ी दूर रह गया 10 रुपए बच जाएंगे, 20 रुपए बच जाएंगे। लेकिन आपको वो सुविधाएं देता है, आपको सहूलतें देता है। अपनी टूटी साइकिल, मर्द को दर्द नहीं होता लोग कहते हैं, अपनी टूटी साइकिल के पंचर को पंचर वाला कहता साहब 10 पंचर हो गए इसमें, अब मत लगवाओ, ट्यूब बदलवा लो। अरे वो कहता है भैया एक बार और लगा दो, अब की बदलवा लेंगे ट्यूब, एक पंचर और लगा दो, हम अभी चला लेंगे इस ट्यूब को। वो मोटरसाइकिल के टायर को फटा हुआ देख के भी चलाता रहता है, प्लग को साफ कर कर के प्लग बदलता नहीं है, कार्बन लगा के घुसेड़ घुसेड़ के प्लग को बार बार उसी लगा के किक मार मार के धक्के मार के स्टार्ट करता रहा मोटरसाइकिल और चलाता रहता है। इसलिए दर्द नहीं होता है, इसलिए मर्द को दर्द नहीं बताया जाता है। वो अपनी पीड़ा दिखाता नहीं है, और एक पीड़ा मौर्य ने दिखाई, एक दर्द दिखाया, पूरा समाज हिल गया, पूरा सिस्टम हिल गया। और एक मौर्य नहीं है, ऐसे इस देश में करोड़ों हैं जिन्होंने
अपनी से ऊंची प्रोफेसर बनाई महिला। आजकल तो राजनीति में आरक्षण है महिलाओं का, उच्च पदों पर पहुंचाया। अब वही डरने लगे हैं कि साहब पहले तो हम चले जाते थे सिंह साहब साथ में मीटिंग में, अब कह दिया जाता नहीं मैं तो अकेली मीटिंग में जाऊंगी, पार्टी की टॉप सीक्रेट मीटिंग है, आप नहीं जा सकते। अब तो बाहर भी जाना है, अब तो वहाँ भी जाना है, अब तो वहाँ भी जाना है। क्या करें लोग, क्या करें लोग? ऐसे लोग या तो फिर उस स्तर में जीते हैं कि हाँ जी मैम साहब कपड़ा मार दूं जी, चाय ला दूं जी, ये ला दूं वो भी जिंदा लाश बन के अगर रह सकते हैं वो रह सकते हैं। और हाँ एक बात ये भी है कि केवल आप ये कहें कि एक एसडीएम मौर्य की वजह से सारे देश की महिलाएं ऐसी हो गई, ऐसा नहीं है। इस देश में ऐसी भी महिलाएं हैं जो आज भी पति को परमेश्वर मानती हैं, चरणामृत लेके सुबह जीवन शुरू करती हैं, पानी पीती हैं और शाम तक जब तक पता चलता है पति शहर में है भोजन नहीं करती, उनके साथ ही भोजन करती हैं, उनके बाद ही भोजन करती हैं, परमेश्वर मानती हैं, पति के सास ससुर को अपने पिता माता से अधिक मानती हैं, पति के भाई को बहन को अपने भाइयों से भी अधिक मानती हैं, सम्मान देती, मर्यादा देती हैं, मान रखती हैं। ऐसी महिलाएं ही आज सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया और रजिया सुल्ताना हैं। हमने नहीं देखी माता सीता, हमने नहीं देखी सावित्री, हमने नहीं देखी अनुसुईया माता को, लेकिन आज इस देश में ऐसी महिलाएं हैं जिनकी वजह से धरती रुकी हुई है। आज ऐसी महिलाएं हैं जो अपने शरीर के अंगों को बेच देती हैं अपने पति के जीवन देने के लिए, खून बेच देती हैं अपने पति को जीवन देने के लिए। क्या क्या नहीं सहती है महिला घर के लिए, परिवार के लिए। यही परंपरा थी, यही हमारी रीति रिवाज था, यही सभ्यता थी, यही संस्कृति थी। लेकिन आज ऐसी संख्या घटती चली जा रही है। जब महिला को मान सम्मान, सैलरी, पद, गरिमा सब मिलता है तो सबसे पहले जो गाज गिरती है, सबसे पहले जो हमला होता है वो पति पर होता है। कभी ऊंचे पद पर बैठी हुई पत्नी अपने पति को राजा नहीं बनाना चाहती और हर पति अपनी पत्नी को रानी बनाना चाहता है। ये अटल सत्य है। तो देखिए ये तमाम बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह ने अपनी बात को रखा, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में आलोक मौर्य के जैसे न जाने कितने लोग हैं जो अपनी बात को कोर्ट तक नहीं रख पाते, अपनी बात को लोगों के बीच नहीं रख पाते हैं। और आलोक मौर्य के लिए जाते जाते बस एक ही बात, भंवरे ने खिलाया फूल फूल और ले गया राजकुंवर। बहुत बहुत धन्यवाद।